एक और सवाल आता है, हाल के दिनों में उस पर काफी बहस चल रही है। भय्यू जी महाराज ने बात की है, अन्ना हजारे जी ने बात की है, स्वामी अग्निवेश जी ने बात की है। सवाल यह है कि आप भी अन्ना जी के आंदोलन से इतना जुड़ी रही, टीम टूट गई, लेकिन टीम टूटने के पीछे जो तर्क निकल आ रहे हैं उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, रामलीला मैदान में जब अन्ना का अनशन खत्म नहीं हो रहा था, तब आपने, भय्यू महाराज जी ने मिलकर और कई और लोगों ने मिलकर, लाइक माइंडेड लोगों ने अन्ना जी को समझाने की कोशिश की थी। मैं पहले ये जानना चाहता हूं, आखिरकार आप लोगों के मीडिएशन की नौबत क्यों आई थी? देखिए, ऐसी कोई नौबत नहीं थी, पर उस कोर कमेटी में वहां के निर्णय प्रक्रिया में अनशन चोटी पर पहुंचते हुए शामिल होने का निर्णय जबकि हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने लिया, तब जहां भी जो भी भूमिका निभानी है, एक पाइक के नाते, एक आंदोलन करते के नाते निभाना मैं ही नहीं, मेरे तमाम साथियों ने अपना फर्ज माना। और ये इस नम्रता के साथ कि जो नेतृत्व में ज्यादा समय लेने वाले, पूर्ण झोंक देने वाले लोग हैं, उनको ही पहला अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की बात आई, तब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमान संभाली और मुझ पर यह काम आके जब गिरा, तब हमको लगा कि हम लोग ऐसे मंत्रियों से बात कर ही सकते हैं जो कि थोड़े खुलकर बात करने के लिए तैयार थे। उसमें एक थे सलमान खुर्शीद। ये भी कहना चाहिए कि भाजपा के नितिन गडकरी जी ने भी संवाद किया, लेकिन उसी समय शिवराज सिंह जी को हमने सवाल किया कि मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार का क्या, जो आज भी उनके सामने खड़ा है, तो वो जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन हम लोग जन लोकपाल तक सीमित अपनी चर्चा रखते हुए लालू प्रसाद जी से भी मैं मिली और उनको भी कहा कि देखिए, आप अगर सेक्युलर फोर्स का हिस्सा है तो आपको भी तो भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करनी पड़ेगी ही, और इसलिए जन लोकपाल को संविधान के खिलाफ मानना बिना चर्चा के संभव नहीं होगा। तो उन्होंने राबड़ी देवी जी को भी बुलाकर बहुत गहराई से बात की। कितने लोगों के नाम लूं, शिवसेना के लोग भी आए और उन्होंने भी हमारी बात पूरी समझा ली, हमसे टिप्पणियां ले ली, स्वीकार की। मुझे लगता है कि हर पार्टी को ये मनाने का काम उस आंदोलनकर्ता में जो भी संवाद करने जैसी स्थिति में थे, जिनकी जानकारी थी, जिनके पास, वो कर रहे थे। मैं तो हरदम किसी ना किसी को लेके जाती थी ताकि केवल भय्यू महाराज के साथ में गई ऐसा न हो। और भय्यू महाराज ने सलमान खुर्शीद से मीटिंग तय की थी, पर मैं आ रही हूं यही कह के तय की थी, ये सब मुझे बाद में मालूम पड़ा। तो कोई एक महाराज के आधार पर नहीं, तो हमारे अपनी आंदोलन की हैसियत के आधार पर हमने चर्चा की थी। ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, जिसमें संदीप दीक्षित और अन्य लोग भी शामिल होते थे और प्रशांत भूषण या अरविंद केजरीवाल, इनको भी ले जाते थे। कभी कभी ज्यादा विवाद होने के कारण वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो और कोई बातचीत करे, इस मुद्दे को हम लोग समर्थन भी देते थे, क्योंकि आखिर संवाद आगे बढ़ाकर कुछ देश हित में निकालने की जरूरत थी। लाखों करोड़ों लोगों का विश्वासघात नहीं होना चाहिए, यही मेरे जैसे की दिलेरी इच्छा रही थी।